हेलो एवरीवन। आज मैं बताने वाला हूँ आपको आप कैसे इंप्रेशन मैनेजमेंट कर सकते हो। जैसा कि मैंने इस वीडियो का पार्ट 1 बना चुका हूँ पहले और अपलोडेड है। आज मैं इसका पार्ट 2 करने वाला हूँ। तो आज मैं बताने वाला हूँ और भी नए ट्रिक्स जिससे आप अपने इंप्रेशन को मैनेज कर सकते हो और एक ग्रुप में अपने इंप्रेशन को और एक्स्ट्रा बना सकते हो, उठा सकते हो, या फिर आप किसी एग्जिस्टिंग ग्रुप में जा रहे हो या फिर कहीं नए लोगों से मिल रहे हो तो आप कैसे अपने इम्प्रेशन को मैनेज करोगे और अपने इम्प्रेशन को कैसे आप बेहतर करोगे। इसका पार्ट 1 पहले मैं बता चुका हूँ, वो भी वीडियो काम की है। अगर आप हो सके तो उसे भी देख लेना। और ये वीडियो उसका पार्ट 2 होने वाला है, तो मैं उसके बाद वाली ट्रिक्स बताने वाला हूँ। अब देखो, कभी भी आप कहीं नए जगह जाओ या फिर आपके जो एग्जिस्टिंग ग्रुप मेंबर हैं या फिर दोस्त हैं, तो अगर वहाँ पे जैसा माहौल है आपको उस माहौल के हिसाब से ढलना पड़ेगा। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ आपको अपना बी योरसेल्फ नहीं रहना है। देखो, जैसे कि अगर आप किसी ग्रुप में हो जहाँ बहुत नॉर्मी लोग हैं, जहाँ पे टैंक मीम्स नहीं चलती हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत नॉर्मी जैसे बात करना है। और जैसे सब कोई वहाँ ट्रिगर्ड इंसान को फॉलो करता है, तो आपको ट्रिगर्ड इंसान के वीडियोस का जोक ही मारना है। अब आई थिंक यू आर नॉट, अगर आप नहीं देखते हो ट्रिगर्ड इंसान के वीडियोस को, तो आप कैसे जोक मारोगे? आई डोंट नो, बट आपको बस नॉर्मी, अगर नॉर्मी जो चल रहा है उधर सब कुछ बहुत लो है, अगर ह्यूमर उनका बहुत अलग है, तो आपको उस ह्यूमर के अकॉर्डिंग ढलना है और आपको भी वो घटिया जोक्स मारने ही पड़ेंगे, बिकॉज यू हैव टू एडजस्ट टू दैट ग्रुप। और अगर मान लो आप कहीं जा रहे हो जहाँ पे बहुत अलग ही माहौल है, जहाँ पे बहुत डार्क कॉमेडी चल रही है, या फिर एक अलग कई लोग हैं जो मेटल ग्रुप्स को फॉलो करते हैं, जो गाने बनाते हैं, तो आप उनके बारे में बता सकते हो। अगर आपको थोड़ी नॉलेज है तो आपको ज़रूर वहाँ दिखानी चाहिए। अगर आपको किसी अदर फील्ड में नॉलेज है हल्की सी भी, और अगर आप कहीं जाते हो ग्रुप में और वहाँ पे सेम चल रहा है, तो आपको ज़रूर अपनी इंटरेस्ट को बाहर निकालनी चाहिए और बताना चाहिए कि मुझे भी इसके बारे में थोड़ा पता है। थोड़ा नहीं, बहुत पता है। कॉन्फिडेंस बहुत अंदर से आनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी नॉलेज पे भी आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाना है कि आपको आता है, तब जाके आपका वहाँ पे इम्प्रेशन बनेगा। अब जैसे कहीं कहीं ग्रुप में जाओगे जहाँ लुक्स मैक्सिंग का ही बात चलती है, तो वहाँ पे आप जाके लुक्स मैक्सिंग के बारे में अगर आपको पता है तो ज़रूर बताना। अगर ऐसे जगह पे जा रहे हो जहाँ बहुत ज़्यादा गज़लें चलती हैं, मतलब अगर ग्रुप में बहुत लोग ओल्ड थीम सॉन्ग्स के बारे में बात करते हैं, अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है तो आप भी ऐसे कह सकते हो, हाँ मुझे ये वाली गज़ल पसंद है, जबकि नहीं हुआ होगा आपको, बस आपने पहले कभी नाम सुना होगा, तो भी इट विल डू द वर्क। आप कह सकते हो, इससे आपका इंप्रेशन बन जाएगा कि ये भाई ये हम ही लोग के जैसा है और इसे आता है, या फिर हमसे भी ज़्यादा आता है इस बारे में। तो ऐसे करने से आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा बनेगा। अब देखो, क्या एक होता है, कई बार हम लोग अपने इंप्रेशन को मैनेज करते तो हैं, बट जब पहली बार कहीं जाते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं अपने इंप्रेशन को कैसे बनाएं। अब जैसे हम किसी रूम में एंटर करते हैं, तो कभी कभार हम लोग इतने अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि जाके कोने में बैठ जाते हैं। यू डोंट हैव टू डू दैट। अगर आपको कहीं एक रूम में एंटर कर रहे हो या फिर कहीं नए ग्रुप में एंटर कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले एक तो अपने लुक्स पे ध्यान देना है कि आप कैसे कपड़े पहने हो, और आपके चेहरा कैसे दिख रहा है। मतलब आप ठीक तो हो ना, आप लुक्स वाइज तो अपने पोटेंशियल पे तो हो। इवन इफ़ यू आर नॉट, तो भी आप अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को लूज़ मत करना। आपको सबसे पहले जाना है, और स्माइल हमेशा आपके फेस पे एक जेन्युइन स्माइल रहनी चाहिए। अब हमेशा हंसते हुए जाना है, हंसते हुए नहीं, मतलब हंसते हुए नहीं, एक स्माइल, समझ रहे ना, मुस्कुराहट आपके चेहरे पे रहनी चाहिए। और जैसे ही आप रूम में एंटर करो, तो जितने भी लोग बैठे हों सबके नज़रों में नज़रें मिलानी है। आपको लग सकता है कि ये बहुत ऑकवर्ड है कि मैं सबके नज़रों से नज़रें क्यों मिला रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी ऑन दैट, अगर आप ऐसा करोगे तो लोगों को आप बहुत फ्रेंडली लगोगे और लोगों को लगोगे कि आप बहुत ज़्यादा कमांडिंग हो, क्योंकि आप आते ही घबराए नहीं। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि लोग कॉन्शियसली सोचते हैं कि ये घबराया नहीं, ऐसा 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 कुछ नहीं होता है। लोग बिल्कुल भी कॉन्शियसली नहीं सोचते, ये इनके अनकॉन्शियस या फिर सब कॉन्शियस जो कहा जाए, उस ब्रेन में सारे रजिस्टर होते हैं पार्ट। जैसे अगर आप कभी रूम में एंटर कर रहे हो हंसते हुए, बहुत रिलैक्स बॉडी पोजीशन में, एकदम कमांडिंग और डोमिनेटिव तरीके से अगर एंटर कर रहे हो रूम में, तो लोग तो बिल्कुल भी, वो उन्हें लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे व्यक्ति हो, फ्रेंडली व्यक्ति हो, और आप उनसे महान हो, सुपीरियर हो। तो सबसे पहले ही आपको रिस्पेक्ट मिलना चालू हो जाएगा। और अगर आप बैठ रहे हो तो ऐसा ना कोने में जाके बैठो। अगर यू हैव ऑप्शन
कि आप अगर बीच में कहीं मिड में बैठ सको, या फिर जहाँ पे ऐसे जगह बैठ सको जहाँ पे ग्रुप के मोस्ट ऑफ द मेंबर हैं, वैसे जगह पे आप बैठो और अपनी बातों को रखने चालू करो। देखो आपको बहुत ज़्यादा इंटरप्टिव नहीं होना है। इंटरैक्टिव नहीं, मैंने बोला इंटरप्टिव, मतलब अगर कोई बोल रहा है बात बात में बीच में बात नहीं काटनी है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं बोलना है, बट स्टिल यू हैव टू सी दैट कि आप अपने बातों को रख रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप बहुत चुपचाप बैठ रहे हो, आपको ये ध्यान में रखना ही रहेगा कि आप बोल रहे हो। देखो थर्ड टिप और बता देता हूँ कि आपको ड्रामेटिक इफ़ेक्ट लगाना पड़ेगा। मैं बोलो ड्रामेटिक इफ़ेक्ट लगाना पड़ेगा, ये क्या होता है? देखो जैसे कि आपको बहुत अनप्रेडिक्टेबल होना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको कोई बुलाए आपके पास, या फिर आपको कहीं ज़रूरत पड़े, तो आपको हर बार नहीं जाना है, आपको थोड़ी सी बिजी दिखाने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। जैसे MLM वाले बंदे नहीं होते हैं, फ़ोन निकाल के बीच में ऐसा कहने लगता है भी मैं बिज़ी हूँ, बात कर रहा हूँ, ये नौटंकी करते हैं, आपको भी पता है। ऐसे ही आपको भी नौटंकी करनी पड़ेगी। मतलब अगर कभी कोई बुलाता है आपको, तो पहली बार में जाओ, ठीक है, अगर कहीं नए ग्रुप में हो तो ठीक है, बट सेकेंड टाइम आपको कह देना नहीं मैं बिज़ी हूँ, मुझे कोई और काम है इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा। ऐसे बहुत अनप्रेडिक्टेबल होना है। आपको खुद भी नहीं पता लगना चाहिए कि आप कब जाने वाले हो कब नहीं जाने वाले हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपने डिसअपियरेंस को बना के रखनी है। मतलब आप कभी कभार गायब हो जाते हो, ये बात उनके दिमाग में रखनी ज़रूरी है कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन हो जिसे ये देखना चाहते हैं, कि जब ये एक्सपेक्टेड नहीं हो कि तुम आ रहे हो और तुम आ गए तो लोग देखेंगे कि अरे भाई ये आ गया, तो फिर बात करने की कोशिश करेंगे। और या फिर आप जिस दिन सबको एक्सपेक्ट कर रहा है सब तो आ ही रहे हैं और उस दिन आप नहीं आते हो, फिर अगले किसी और दिन अनएक्सपेक्टेड दिन पे आते हो, तो फिर इस तरह एक ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट होगा कि ये बंदा थोड़ा तो बिज़ी रहता है। अब देखो ये भी बात नहीं है कि ये कॉन्शियसली सोच रहे हैं कि ये बिज़ी रहता है, ऐसा मत सोचना कि है मैं तो कभी नहीं सोचा कि कोई बंदा आता जाता है तो ये बिज़ी रहता है। देखो ये सब सबकॉन्शियसली होता है माइंड के अंदर सामने वाले के। ऐसा जितना भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये आप पे भी यूज़ होते हैं कई कई बार, बट आप नोटिस नहीं करते हो क्योंकि आप कॉन्शियसली तो ये जितने ट्रेड्स हैं आप कुछ भी नोटिस नहीं करने वाले, सारे के सारे आप अनकॉन्शियसली ही नोटिस करते हो। तो इसीलिए आप जितना मैं बता रहा हूँ अगर आप ट्राई करोगे ज़रूर वर्क करेगा, क्योंकि ये सारे साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं जो बुक्स की नॉलेज से और प्रैक्टिकल नॉलेज से मिला के कंबाइन में बता रहा हूँ। अब देखो लास्ट है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा महान दिखाओ। अब महान से ये नहीं मतलब है कि आप पैसे फ्लेक्स करने लगो, अलग अलग चीज़ें करने लगो। तो महान से मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे कि अगर आपको कोई दोस्त है, अगर वो कोई कंटेंट बनाता है या फिर इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करता है, गिटार बजाना पोस्ट करता है, तो अगर आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्या कर रहा है, बट स्टिल अगर आपको सेंटली दिखना है, बहुत महान दिखना है, तो क्या कर सकते हो, आप उसको फॉलो कर सकते हो, आप उसके रील्स पे लाइक कर सकते हो, दिखा सकते हो कि यस आई एम सपोर्टिंग यू। बट इट्स मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर वीडियो पे लाइक कर रहे हो, बट स्टिल आपको ये ऐसा दिखाते रहना है कि हाँ आप बैक ऑफ द माइंड उनके कि आप उनकी मदद कर रहे हो। बट इवन इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग टू मदद, उन्हें हेल्प करना अगर आपको नहीं भी पसंद है फिर भी आप कर रहे हो मदद, ऐसा ऐसा इफेक्ट क्रिएट करेगा कि आप बढ़िया बंदे हो। आप वो मतलबी लोगों में से नहीं हो, बट स्टिल आपको बट आप दिखोगे नहीं कि आप मतलबी हो। देखो कई बार ऐसे ग्रुप में तो हम लोग सब लोग बैठते हैं, बात बात करते ही हैं, तो आपको कभी कभी कन्फेस कर देना, हाँ मेरे से ये वाली गलती हो गई थी। देखना कुछ ज़्यादा सीरियस कन्फेशन मत करना, आपको कभी का नकली कन्फेशन करने पड़ेगी ताकि आप थोड़े हम्बल दिख सको। जैसे आप बड़े बड़े एक्टर्स को देखे हुए, वो एक्टिंग करते हैं, नौटंकी करते हैं बड़े बड़े स्टेज पे आके कि मैं गरीब था, ये था, मेरे लाइफ में इतनी स्ट्रगल हुई है। ये सारे नौटंकी इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत हम्बल दिख सकें। तो ये नौटंकी आपको भी करनी पड़ सकती है। और देखना कोई ज़्यादा सीरियस बड़ा क्लेम मत कर देना, ज़्यादा बड़ा कन्फेशन मत कर देना, क्योंकि अगर आप बड़ा कन्फेशन कर दोगे तो ये आपके अगेंस्ट यूज़ हो सकता है। तो ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि कब क्या बात बोलनी है। अब देखो कभी भी आप किसी से बात करो तो थोड़ा सा लीन कर जाओ। जब जैसे वो कुछ बात बोलते हैं तो आपको सुनना हो तो थोड़ा सा लीन कर जाओ, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, कि हाँ आप सुन रहे हो। इससे एक ऐसा इफ़ेक्ट क्रिएट होगा कि आप बहुत ज़्यादा ही हम्बल व्यक्ति हो जो दूसरों की बातें सुनता है, जो इसीलिए आपको लोग पसंद करेंगे ना, आपकी इंप्रेशन बढ़ते जा रही है लोगों में। वही तो मेरा मोटिव है इस वीडियो का कि आपकी इंप्रेशन को कैसे बढ़ाएं।
अब देखो, अगर कुछ व्यक्ति पसंद नहीं आ रहा है, या फिर आपको किसी व्यक्ति को हटाना है, या फिर कोई गलत काम करना है इन जनरल, तो आप क्या कर सकते हो, कभी भी अपने हाथ को गंदा ना करो। किसी और व्यक्ति, कोई और दोस्त आपका हो सके, तो उसकी हेल्प से आप बुरे काम को अंजाम दो। आपको डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। मैंने नोटिस किया है, डायरेक्ट आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। कुछ तो तिगड़ी बैठाओ और दूसरे की मदद से जो भी आपको काम निकलवाना है वो काम करो। अब देखो, कई कई बार होता है, आपने कई कई लोगों को नोटिस किया होगा कि देख के लगता है भाई ये सक्सेस पाने के लिए डेस्टिन्ड थे, मतलब इन्हें सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी थी। ऐसा कई कई बार आपको फील होता है। ऐसा वो कर कैसे पाते हैं? ऐसा करने के लिए वो शुरू से दिखाते हैं कि मैं महान हूँ, इवन दो आई एम नॉट। जैसे कई कई बंदों को देखा होगा आप तो क्लास में, कि इन्हें आता तो घंटा कुछ नहीं नॉलेज है, बट स्टिल वो हाथ उठा लेते हैं कि मुझे ये आंसर देना है। तो अगर ये ज़्यादा नंबर पाएंगे तो भी आपको अचंभा नहीं होगा, कि अगर ये चीटिंग करके भी नंबर पाएंगे तो आपको अचंभा नहीं होगा। बिकॉज आपको लगेगा हाँ यार, ये क्लास में क्वेश्चन पूछता है, कॉन्फिडेंट बंदा है, टीचर्स भी इससे बात करते हैं, तो अगर ये नंबर पा रहा होगा तो इट्स जेन्युइन नंबर। तो वैसे ही अगर आप अपने आप को दिखाओगे कि मैं महान हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे ये चीज़ें मिलनी चाहिए। जैसे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हो तो वहाँ पे देखते हो प्रमोशन मिलने की बातें चलती हैं। तो अगर किसी को गलत वे में या फिर कॉन्टैक्ट या नेटवर्किंग के थ्रू मिलता है, तो लोग फिर उन लोगों को पसंद करना थोड़ा सा बंद कर सा देते हैं। जैसे उन्हें लगता है कि ये तो फ्री का पा गया। बट अगर आप ऐसा दिखाओगे कि मैं मेहनती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वर्क करता हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ ये चीज़ें, और फिर आपको 2 नंबरी चीज़ों से ही अगर आपको प्रमोशन मिलता है, तो स्टिल पीपल आर नॉट गोइंग टू आप पे कोई शक नहीं करने वाला है और डाउट नहीं करने वाला आप पे। इसीलिए आपको हमेशा ये ऐसा शो करना है कि अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आप उसके लिए डिज़र्विंग हो। ऐसा नहीं कि आपको भगवान ने गिफ्ट दे दिया, इवन तो भगवान ने गिफ्ट दिया हो, बट स्टिल आपको ऐसा शो करते रहना है कि यू आर द डिज़र्विंग वन, यू आर द वन हु इज़ डेस्टिन्ड टू बी सक्सेसफुल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही और भी साइकोलॉजिकल चीज़ों के बारे में जानना है तो आप मेरी अदर वीडियोज़ को भी चेक कर सकते हो। थैंक यू।